आप सुन रहे हो डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी अपने घर में किसी आत्मा के होने का आभास किया है? अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आज हम इस कहानी से आपको हम एक आत्मा से रूबरू करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं। विक्रम और साक्षी नाम की लड़की की शादी हुई थी नई नई। उनको कुछ ही महीने हुए थे शादी किए हुए। वो बहुत खुश थे अपनी शादी से। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम से कुछ महीनों के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो विक्रम को फ्लैट दिया था, ये दोनों उसमें ही रहने जा रहे थे, पर इन दोनों को पता नहीं था कि इनकी जिंदगी का कुछ डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजाया और फ्लैट 2 BHK का था, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा। साक्षी और विक्रम दोनों खाना खाते हुए आपस में बात करने लगे कि वो दोनों इस नए शहर में ढलने की कोशिश करेंगे। फिर खाना खाने के बाद विक्रम और साक्षी दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर तो वो साक्षी की तरफ देखता तो उसे वहां साक्षी नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी नजर आती है। साक्षी ने विक्रम से बोला, साक्षी क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम में गई थी, तुम इतनी रात को क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, साक्षी से बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगह था। फिर विक्रम साक्षी दोनों अपने कमरे में जाकर बेड पर सो जाते। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम करने के लिए निकल जाता है। विक्रम के काम पर जाने के बाद अब साक्षी अपने फ्लैट में अकेली थी कि चलो आज तो बाकी का काम है उसे कर लेती हूँ, ये साक्षी सोचती है। साक्षी कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर साक्षी मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद साक्षी वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में थे ही नहीं। ये देखकर साक्षी बहुत घबरा जाती है। साक्षी को अच्छे से याद होता है कि थोड़ी देर पहले उसने कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाले थे, पर अब कपड़े वो वॉशिंग मशीन में नहीं है, तो कहाँ गए वॉशिंग मशीन कपड़े? घर में उसके अलावा और कोई भी तो नहीं था। ये सोचती हुई साक्षी बहुत घबरा कर इधर उधर कपड़ों को ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंचती है तो वहां उसके सारे गिल्ले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े थे। वो ये सब समझ नहीं पाती कि जो कपड़े उसने वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाले थे, वो कपड़े उसके बिस्तर पर आखिरकार कैसे आ गए। लेकिन जो भी हो, अपने बिस्तर पर उन गीले कपड़ों को देखकर साक्षी को बहुत घबराहट हो रही थी। घबराहट से साक्षी के दिल की धड़कन बहुत तेज तेज हो गई। शाम को विक्रम घर आने के बाद साक्षी उसे दिन में घटी ये सारी बात बताती है, लेकिन विक्रम इसे वाम समझकर बात को काट देता है। रात में विक्रम सभी साक्षी दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांसें लेने की आवाज विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखें से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया हुआ है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है और वापस आकर फिर देखता है तो अब उसे वहां पे कोई नजर नहीं आता। आखिरकार विक्रम के साथ ये क्या हो रहा था, विक्रम को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम को लगता है कि ठीक है, सोने की वजह से उसे भ्रम हो रहा होगा। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में विक्रम और साक्षी दोनों अपने बिस्तर पर सोए। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर बिस्तर के नीचे कौन है
ये चेक करने के लिए साक्षी बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही साक्षी बिस्तर के नीचे झांकती है तो कोई साक्षी के बाल पकड़कर उसे बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी जोर से चिल्लाती है। साक्षी के जोर से चिल्लाने की आवाज से विक्रम जग जाता है और फिर विक्रम बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ जैसे ही देखता है वो गिर जाता है। वो देखता है साक्षी के लेटी हुई है, उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाए हुआ बैठा है। फिर विक्रम टॉर्च जलाता है तो वहां पे कोई नजर नहीं आता। फिर वो साक्षी को बाहर निकलता है और विक्रम और साक्षी दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को एकदम टाइट पकड़ लेते हैं। फिर विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते पर तभी कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। ये देखकर उन दोनों की हिम्मत नहीं होती। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है तो विक्रम का टॉर्च काम नहीं कर रहा था। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे से कहती है तुम्हारे पीछे। वो विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है तभी उसे अपने फेस पर एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामने से हमला होता है। विक्रम को काफी चोट भी आ जाती है। उधर साक्षी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। साक्षी तुरंत विक्रम को उठाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी दोनों के पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो दोनों सीधे फ्लैट के बाहर गिरते। फिर वो दोनों तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद विक्रम और साक्षी देखते हैं कि कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि इस फ्लैट में कोई भूत है और फिर वो दोनों दूसरे दिन ही मैनेजर को भेजवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लेते और फिर विक्रम और साक्षी कहीं और रहने चले जाते। पर ये आज भी उन दोनों को रात में नींद उड़ा देता है।